हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमजेड ट्रेडिंग एकेडमी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कल वीडियो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाई थी क्योंकि इंटरनेट का इशू था। वाईफाई ठीक से काम नहीं कर रहा था, इवन मोबाइल का भी इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा था। मैंने मोबाइल की इंटरनेट से ट्राई किया था वीडियो बनाने का, बट फॉरगेट अबाउट अपलोडिंग द वीडियो। जो नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस होते हैं वो भी ओपन नहीं हो रहे थे, तो इस वजह से कल वीडियो शेयर नहीं कर पाए। बट उससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि जो मैंने आपको जो वीडियो ट्यूसडे में शेयर की थी, आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटी छोटी सी कैंडल फॉर्म हुई थी। ये आपकी ट्यूसडे की वीडियो थी। तो वही सेम वीडियो ने के लेवल्स ही आज हमें काम आए थे। आज डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आज देख सकते हैं बैंक निफ्टी स्क्रीन पर है और आज बहुत बड़ी बॉडी वाली बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है। मार्केट ओपन हुआ था, यानी कि बैंक निफ्टी हमारी ओपन हुई थी 46,640 पे, हाई 754 का लगाया था और उसके बाद जो एक फ्री फॉल मिला हमें, लो देखने के लिए मिला है 45,850 का, एंड फाइनल क्लोजिंग हमें 45,963 की। अब चलते हैं हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि कैसे हमारे जो पहले ट्यूसडे वाले लेवल्स थे वही कैसे काम आए। देखिए, ये 28 यानी आज के डे की कैंडल है। यहाँ पर देखिए, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा ये साइडवेज गया, 2-3 कैंडल। उसके बाद यहाँ पर ऐसे दिखाया कि ये ब्रेकआउट कर रहा है। एक अच्छी बड़ी बुलिश कैंडल बनाई बैंक निफ्टी ने। यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया, लेकिन अब अगर आप प्राइस एक्शन ठीक से फॉलो करते हैं, समझ रहे हैं, तो देखिए इस कैंडल का कोई भी फॉलो अप नहीं है। यहाँ पर कोई दूसरी कैंडल नहीं गई है। एंड हमने जो ट्यूसडे वाले लेवल्स डिस्कस किए थे, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था 46,800 वाला लेवल। आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। यही लेवल मैंने आपको बताया था कि बाइंग साइड के लिए ये 800 वाला लेवल जाना चाहिए। जब ये लेवल जाएगा तभी आपको अच्छा मूव ऊपर के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ तक आया ही नहीं 750 वाले लेवल से ही। फिर देखिए ये एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई। एंड अगेन अगर आप ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, ट्रेंड लाइन अपने आप पे बहुत अच्छा काम करती है। ये देखिए, ये था, ठीक है। सो ये ट्रेंड लाइन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में इस तरह से लगी होती है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लेवल ब्रेक हुआ था और यही फ्री फॉल होता हुआ आया है कहाँ तक, जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे, आपको याद होगा। और ये लेवल हमने डिस्कशन किए थे, हमने सॉरी आवरली टाइम फ्रेम में हमने ये लेवल डिस्कस किए थे। याद होगा आपको, मैंने आपको 400 का लेवल बोला था कि 400 का लेवल जब जाएगा, 400 वाले लेवल ब्रेक होने के बाद ये लेवल, ठीक है, 400 वाला लेवल जाने के बाद में आपको मैंने कहा था कि जो आपको लेवल देखने के लिए मिल जाएगा वो फर्स्ट लेवल आप एक 300 तक देखेंगे। अगर मोमेंटम में आ रहा है तो वो सीधे आपको लेकर आएगा 46,200 वाले जोन में। तो आप देखें ये 200 तक ही पहले एक बार नीचे आया है, सीधा हमको 46,080 दिखा दिया उसने, इतना फ्री फॉल था ये। लेकिन जो वो कैंडल की क्लोजिंग हमें मिली थी वो 250 वाली ही जोन पे मिली थी। तो 250 280 वाला जोन, ये कंसोलिडेशन वाला जोन, आपको याद होगा मैंने डिस्कशन किया था। सो पहला लेवल उसने हमें ये दिखाया। उसके बाद क्या हुआ, 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाती हूँ। यहाँ पर ये थोड़ा सा साइडवेज रहा और यहाँ पर एक प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा देती हूँ। जब भी मार्केट में इस तरह की कैंडल बने, देखिए ये बेरिश कैंडल यानी सेल साइड कैंडल बने और उसके लोअर एंड पे इस तरीके से ये साइडवेज जाता रहे, यानी कि क्या उसका मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ कि यहाँ पर कोई भी बायर इंटरेस्टेड नहीं है, बायर्स डरे हुए, वो नहीं बाय करना चाहते। अभी यहाँ पर कोई भी बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट मत करिए, आप बाय साइड देखिए ही मत जब तक कि कोई आपको अच्छा मूव नहीं दिखाई दिया जाता। तो यहाँ पर क्या हुआ, साइड वेजने के बाद एक मूव और हमें देखने के मिला। अगेन 200 के बाद जो मैंने आपको लेवल दिया था वो था हमारा 46,050-80 वाला, ठीक है। सो वो लेवल यहाँ पर लगा के ये गया था, दोबारा वहीं पर लाया। एंड फिर जो लास्ट लेवल मैंने आपको बताया था कि अगर 46,000 वाला लेवल जाएगा तो बड़े आराम से आपको 200-250 पॉइंट नीचे को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक बार नीचे आया, वापस ऊपर ले गए क्योंकि ये जो प्रीमियम बहुत बढ़ गए थे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद में एक बार वापस से बायर्स को दोबारा से ट्रैप किया कि देखो भाई अब तो हम फॉल नहीं हो रहे हैं, वापस ऊपर जा रहे हैं। अगर यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों ने बाइंग के लिए सोच लिया। एंड देन फिर एक फॉल हमें वही 850 वाला लेवल दिखा दिया, जो कि हमने ये तीनों लेवल हमने डिस्कशन किए थे कि 400 के नीचे मिलता है 300 के पास आप थोड़ा कॉशियस ले लो, और अगर एक मोमेंटम निकलता है तो 46 250 80 वाला जोन। सेकेंड हमारा जोन था 46,000 वाला, 4650 4680। एंड देन जो थर्ड जोन था हमारा कि अगर 46,000 का साइकोलॉजिकल लेवल टूटता है तो 850 880, और यही लेवल्स आज काम किए हैं। तो आई होप आपने पैसा बनाया होगा, बनाया है देन डू लेट मी नो इन कमेंट्स। चलते हैं कल की तरफ की। अब कल क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए
अब क्योंकि अभी मार्केट जो है हमें वो बाइंग साइड नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बाइंग के लिए क्या सोचना है। बाइंग के लिए आपको सिर्फ तभी सोचना है जब ये जो लेवल जिसके नीचे ये आया था इसके ऊपर हमारा निकलना शुरू हो जाए बैंक निफ्टी। ये जो लेवल टूटा है, ये जो बड़ी सी बेरिश कैंडल आई है, जब इसके ऊपर जाने लगेगा तभी हम सोचेंगे, वरना नहीं सोचेंगे। तो हो सकता है कि ट्रैप भी कर ले, तो फिर हमारा जो क्लियर लेवल क्या होगा, वो लेवल हमारा होगा यही 700 वाला। तो जब 700 के ऊपर निकलना शुरू होगा, यानी ये जो पूरा वॉल है यहाँ से, देखिए मैं बहुत बड़े मूव की बात कर रही हूँ, 700 से पहले 700 720 इसके ऊपर जब सस्टेन करे तभी आप बाइंग के लिए सोचिएगा, वरना आप बाइंग के लिए मत सोचिएगा। ये लेवल हमारे पास रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, यानी इस लेवल के ऊपर आप बाइंग सोचेंगे। बाइंग में हमारे पास लेवल क्या रहेंगे, 700 के ऊपर निकलता आएगा हमारे पास। तो 700 के ऊपर निकलने के बाद पास हमारा 850 रहेगा। 850 के बाद में हमारे पास ये वाला, देखिए ये वाला जोन है, ये 850। 850 के बाद जो हमें मिलेगा नेक्स्ट हमारा रहेगा, जस्ट अ सेकेंड में से मार्क कर देती हूँ पहले, ये 850 हमारा फर्स्ट लेवल रहेगा। 850 के बाद जो हमारा सेकेंड काम करेगा वो हमारा रहेगा 46,950। और अगर एक तेज मोमेंटम में निकलता है, जैसे कि सेकंड हाफ में, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, सेकंड हाफ में जा रहा है, तो तेज तेज मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। तो फिर आप आराम से 47,050 वाला लेवल देके जा सकते हैं, 47,050 से 80 वाला, ठीक है। मैं 50 लेकर चल रही हूँ। तेज मोमेंटम जैसा भी आपको मिलेगा, यहाँ से आप ऑलरेडी थोड़ा पैसा बना चुके होंगे, ठीक है। एंड देन अगर उसके भी ऊपर जाता है तो फिर नेक्स्ट लेवल हमारे पास है ये वाला, जो कि हमारा 47,180 200 वाला लेवल, ठीक है। ये तीन लेवल्स हमारे पास ऊपर के लिए रहेंगे, कब, जब 700 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी, अदरवाइज हम बाइंग के लिए नहीं सोचेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल साइड के लिए। सेल कब देखेंगे, सेल हम देखेंगे जब आज के लो के नीचे निकलने लगेगा। तो आज का लो, यानी कि जो हमारा 850 का लो लगाया है, ठीक है, 850, तो आप बेटर है कि आप लेके चलिएगा कौन सा, 800 वाला, ठीक है, उससे भी 50 पॉइंट्स नीचे। जब वो वहां से निकलने लगे तो फिर जो हमारे पास लेवल निकल के आ रहा है वो लेवल है हमारे पास ये 650 वाला, सेकंड 650 वाला लेवल हमारे पास आएगा। ये लेवल सेल साइड के लिए 650 660 है, ठीक है। और उससे भी अगर नीचे मिलता है देन फाइनल जो मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पर 450 का लेवल दे रही हूँ। 450 वाला लेवल हमारे पास रहेगा नेक्स्ट, दिस वन। एक्चुअली ये है तो 470 80 वाला, लेकिन आप 450, क्योंकि आप मेन टारगेट से थोड़ा सा पहले निकलिएगा, ठीक है। वॉलेटिलिटी हो सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो तेजी से ऊपर जाएगा, इसलिए आप थोड़ा पहले बुक करिएगा। ये दो लेवल्स मैं आपको नीचे के लिए दे रही हूँ। इसके बीच में देखिए, आप जो भी चीज़ मोस्ट ऑब्वियस होती है, बहुत ज़्यादा क्लियर होती है कि हाँ ऐसा है तो ऐसा ही होगा, आपको सेल साइड ही है, मार्केट सेलिंग ही कर रही है, तो आप याद रखिए कि मार्केट प्राइस एक्शन इज सुप्रीम। मार्केट बहुत इंटेलिजेंट है, उसे भी पता है कि लोगों की अब क्या व्यू है। तो वो जो मोस्ट ऑफ दिस चीज होती है, मार्केट अक्सर वो नहीं करता, बहुत कम ही ऐसा होता है कि वन साइडेड मूव आपको देखने के लिए मिल भी सकता है, डिपेंड्स कि अगर प्राइस एक्शन बनेगा तो मिल जाएगा। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि ट्रैप करते हैं देन अपोजिट साइड लेकर जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हो सकता है कल एक मोमेंट में आपको फर्स्ट हाफ में इस तरह से दिखाए कि ब्रेक डाउन हो गया है, और वो जो हमने लेवल डिस्कस किया है 800 वाला वो ना जाए, और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ मार्केट निकल जाए, बैंक निफ्टी निकल जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना है। ये हमारा रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। चल के देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ था। निफ्टी में भी हमारे पिछले ही लेवल्स काम आए, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, और उसमें भी सेम इसी तरीके से लेवल्स बने हुए हैं। ये देखिए ये बना हुआ था यहाँ पर, अगर आप ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं इंट्राडे के लिए इस तरीके से पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, ये देखिए, और यहाँ पर ये हमें मिल गया ब्रेक डाउन, ठीक है। सो अब इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। कैसे देखना है, जब इस कैंडल के यहाँ पर इसके ऊपर निकलेगा तभी हम बाइंग के लिए सोचेंगे। कौन सा लेवल है 22,220 का, आप 250 के ऊपर बाय करिएगा, ठीक है। 22,250 के लिए ऊपर ही बाय का सोचना है, उससे पहले हमें बाइंग के लिए, क्योंकि मोमेंटम वहीं पर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉल सेलर्स या जिन्होंने कॉल शॉर्ट की होगी वो लोग यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो जब वो यहाँ पर से अपनी पोजीशन कट करेंगे, उनके एसेट कटेंगे, या फिर तभी आपको एक अच्छा मूव दिखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर कॉल सेल्स हो रखी होंगी, ना कि पुट सेल। पुट साइड से लोगों ने अपनी पोजीशन बुक कर ली होगी, ठीक है। तो ये एक मूव इसके ऊपर बाइंग के लिए यहीं पर देखना है। तो कौन से आपके टारगेट रहेंगे, अपोज 250 के ऊपर 50-50 पॉइंट के आप लेके चलिएगा, यानी 250 के ऊपर आप 300, और 300 के ऊपर में आप देखिएगा 350 वाला, ठीक है। इस तरीके से आप लेकर चलेंगे। और नीचे अगर हम बात करें
कि डाउन साइड में क्या मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में देखें, पहले तो ये काफी बेरिश कैंडल्स ने कई कैंडल्स को खा लिया है पहले ही, ठीक है। तो हमारे पास अब जो लेवल दिखाई दे रहा है ये लो हमें दिखाई दे रहा है आवरली टाइम फ्रेम में। मैं आपको यही लो दिखाती हूँ, स्विंग लो। अगर हमें अब निकालता हुआ दिखाई देता है, आज जो क्लोजिंग हमें मिली है 950 की, ठीक है। सो अगर ये हमारा जो स्विंग लो ये वाला बना हुआ है, अब अगर यहाँ पर 900 के नीचे निकले अगर, तभी आप अब ट्रेड के लिए देखिएगा। 900 के नीचे अगर निकलने लगी तो, ठीक है। 900 के नीचे सस्टेन करता है, देन फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 800 का। 100 पॉइंट्स का टारगेट दे रही हूँ मैं यहाँ पर, एक फ्लो में निकल आएगा वो, ठीक है, अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो। एंड देन सेकंड टारगेट, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई और लो नहीं बना, सेकंड टारगेट आपका रहेगा सीधे 650 वाला, ठीक है। ये आपका डाउन साइड के लिए 650 वाला टारगेट रहेगा। ये आपके देन थर्ड ये लो है ये आपके पास, ठीक। तो ये रहेंगे डाउन साइड के टारगेट। थर्ड साइड में अप साइड में आप 50-50 पॉइंट्स के, क्योंकि देखिए इसको कहाँ चल के आना है, ये यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी अच्छा मूव दिखा चुका होगा, ठीक है। अगर यहाँ से चलना शुरू करेगा तो ये आप अब देखिए कल अगेन मैं वो बात रिपीट कर दे रही हूँ एक बार, कल मार्केट ट्रैप कर सकता है। ट्रैप एज इन सेंस कि पहले ये दिखाएगा कि मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, नीचे सेलर्स को ट्रैप करेगा क्योंकि आप सब सेल 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 कर रहे हैं, तो हो सकता है ट्रैप करे और फिर धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है। तो ये मूव हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। होगा ही ऐसा मैंने नहीं कहा, ये भी हो सकता है कि गैप डाउन खुले, क्योंकि हमारा यूएस देखिए प्राइस एक्शन या जिस तरह से मार्केट मूव करती है एक्सपायरी के दिन, वो व्यू अलग बन रहा है। और जो प्राइस एक्शन है या जो हमारा यूएस फ्यूचर्स है वो डाउ जोन्स वाला, वो हमारा नेगेटिव था, ठीक है। तो उस हिसाब से लग रहा है कि हो सकता है कि ये थोड़ी बहुत गैप डाउन खुले। तो इसलिए फर्स्ट आप पहले वेट करिएगा, आप देखिएगा कि किस तरफ पेन है, कौन ट्रैप हो रहे हैं, और उसी हिसाब से आप ट्रेड दिए। अगर आपको लगेगा सेलर्स ट्रैप है तो ऑफकोर्स आपको बाइंग साइड की तरफ मोमेंटम दिखेगा। और अगर आपको लग रहा है कि सेम उसमें कंटिन्यू कर रहा है, यानी कि कल से आज जो बायर्स ट्रैप हुए हैं उनको निकलने का मौका निफ्टी नहीं दे रहा है, बैंक निफ्टी नहीं दे रहा है, तो फिर ये जा भी सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एक चैनल में चल रहा है, तो अभी चैनल का लोअर एंड हमें नहीं मिला है। देखिए वो चैनल मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से आप देखेंगे ये पूरा हमारा जो निफ्टी है चैनल में ही चला रहा है। यहाँ से देख लीजिए आप, काफी पहले से ही है ये देख रहे हैं दिस वन, ये देखिए, ठीक है। ये पूरा ना चैनल में चल रहा है, आप देखिए रिजेक्शन सपोर्ट, रिजेक्शन सपोर्ट, ऊपर गया रिजेक्शन, यहाँ पर एक बार इस लेवल पे इसने थोड़ा ट्रैप किया था, जैसे फॉल हुआ वैसे ऊपर गया, एंड देन फिर वापस रिजेक्शन। तो अब इसके पास चलने के लिए ये स्पेस दिखाई दे रहा है, एंड देन फिर नीचे की सपोर्ट भी है, आप देख रहे हैं ये वाला लेवल। इसलिए मैंने आपको दिया कि जब 800 वाला लेवल जाए तभी आप ये सोचिएगा कि आपको अब यहाँ पर आगे सोचना है, ठीक है। जब ये यहाँ से अगर निकलेगा तो आपको एक छोटा ट्रेड यहाँ के लिए मिल सकता है, बेटर होगा कि आप इसे अवॉइड करें। अदरवाइज आप 800 के नीचे ट्रेड करिएगा। 800 के नीचे यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं है, बड़े आराम से आपको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा 650 तक, ठीक है। सो ये लेवल्स रहेंगे कल के लिए हमारे पास निफ्टी में। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक बार मैं बैंक निफ्टी में भी एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। बैंक निफ्टी में देखेंगे अगर आप, ये देखिए ये ना एक बेरिश फ्लैग, अगर आप मान लीजिए लेवल्स वगैरह भी ना दिखते हैं, सिंपल आपको पैटर्न समझ में आते हैं, डबल बॉटम डबल टॉप, और ये तो ये जो था हमारा ये एक बेरिश फ्लैग एंड पोल था। देखिए ये फ्लैग था, ये पोल था, ये फ्लैग था, ये इसका ब्रेकडाउन, और ये मिल गया हमें इसका टारगेट, ठीक है। ये भी आप देखकर चल सकते थे कि इस तरीके से इसने ब्रेकडाउन किया है, या फिर अगर आपको ये ऐसे नहीं देखना है तो अब मैं आपको एक बड़ा फ्लैग पोल दिखाती हूँ। देखिए बड़ा फ्लैग एंड पोल दिखाती हूँ, यानी कि ये पहले से ही पता चल रहा था कि मार्केट जो है सेल साइड जानी चाहिए, ठीक है। बैंक निफ्टी जो है वो सेल साइड जाना चाहिए, ये चीज़ पहले से ही काफ़ी क्लियर हो रही थी, क्योंकि जो ये मूव था वो सेल साइड का ही बना हुआ था। मैं आपको बड़ा फ्लैग एंड पोल दिखा रही हूँ, देखिए ये देखिए ये पूरा फ्लैग बना हुआ है, और जो पोल है हमारा, मैं उसे दिखाती हूँ मैं आपको, वो आप चाहे यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, सेम। ये देखिए ये पूरा है, देख रहे हैं, ये भी एक बेरिश फ्लैग है।
तो इसमें इसीलिए इसके ऊपर थोड़ा सा इसने इस चैनल के अंदर ट्रेड किया एंड देन यहाँ से रिजेक्शन लेके यहाँ पर आ गया। तो ये एक बेरिश फ्लैग ये भी बना हुआ है। तो अगर ये जाता है यहाँ से, अगर निकलता है यहाँ पर, ये जो लेवल है हमारा, कौन सा लेवल है, 450 का लेवल, 450 का लेवल ब्रेक होगा तो हमें बड़े आराम से आप 200-250 पॉइंट का मूव लेके एक अटेम्प्ट है एंड देन सेकंड अगर फर्दर कंटिन्यू रहता है तो ये लेवल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कोई इसमें डाउट का शक की गुंजाइश नहीं रह जाएगी, क्योंकि इसके बाद अगर निकलता है तो ये लेवल ही दिखाई दे रहा है हमारे पास 44,900 वाला। ठीक है, लेकिन एक ही अटेम्प्ट में यहाँ पे आ जाएगा, आ भी सकता है क्योंकि इसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए जिस तरीके से ये गया था। ठीक है, लेकिन बेटर होता है कि आप छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलिए। 200 पॉइंट्स अपने आप में एक बड़ा मूव होता है। ठीक है, 200-250 पॉइंट्स पहले, फिर उस पर पैसा बना लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, ज़्यादा 2/3 रख के 1/3 को कैरी किया एंड देन फिर दूसरा ट्रेड लिया। इस तरीके से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको और ये लेवल्स आपके लिए काम कर रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए फेलो ट्रेडर्स के साथ और सीखते रहिए। हैप्पी लर्निंग, happy trading. See you in next video.